प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाइस की क्लास का चौथा भाग। ठीक है, डाइस की क्लास का चौथा भाग, अर्थात ये भी कह सकता हूं कि आज लास्ट क्लास है डाइस की। ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी पहले तो ये बताओ कि अब तक की सभी क्लासें तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। ये बताओ अब तक की सभी क्लासें तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं? जितना पढ़ाया है मैं ये समझ सकता हूं कि दो चार डाउट भी तुम लोगों के हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया है? रही बात उन डाउटों की जो तुम्हारे अभी हैं, वो डाउट खत्म हो जाएंगे आज की क्लास के बाद। ठीक है, आज की क्लास के बाद वो सभी डाउट आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से कल की क्लास की बात करूं तो कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन मार्क तक की चीजें पढ़ा दी थी कि जो क्वेश्चन मार्क तक थी। ठीक है, बाकी प्यारे वीर आज की क्लास में वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने क्वेश्चन मार्क वाली चीजें पढ़ी थी। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझ लो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको जाते जाते पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि टॉप वाली चीजें टॉप में रहेंगी, तो 7 का अपोजिट 5 होगा और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था। सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके बताओ कि यहां तक हमने कल बढ़िया तरीके से सभी चीजों को पढ़ा था, आप सीख चुके थे कि नहीं? आज की क्लास के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार फोकस करो। सभी प्यारे वीर इस क्वेश्चन को एक बार फोकस करेंगे कि क्या कह रहा है ये सवाल। बताओ भाई जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार सॉल्व कर देंगे जल्दी से क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले गौर से सुनेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अपोजिट निकाल लो कि कौन कौन अपोजिट हैं। तो यहां पर जब आप अपोजिट निकालोगे तो 2 का अपोजिट 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल से ही परसों से ही सिखा रहा हूं इन चीजों को। 1 का अपोजिट 7 है, 1 का अपोजिट 7 है भाई, सीधी सी बात है, 2 से सीधा चलूंगा तो 9 मिलेगा और 1 से सीधा चलूंगा तो 7 मिलेगा। तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है। तो ये जो 8 और 5 बचे हैं ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 5 और 8 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर दो अपोजिट जहां एक साथ दिखाई देते हैं वो ऑप्शन गलत होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो मुझे ये बताओ 7 2 8, 7 2 8 अलग अलग है, तो पहला वाला राइट हो सकता है, 7 2 8 अलग है। 8 9 2, 9 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ आ नहीं सकते, गलत है। 1 5 7, 1 और 7 की बात करूं तो अपोजिट है, एक साथ आ नहीं सकता। और 5 2 7, 5 अलग 2 अलग 7 अलग, ये हो सकता है। इसका मतलब जो जवाब है, जवाब सीधा सा इसमें छिपा हुआ है। मेरे क्वेश्चन का जवाब है ए हो सकता है और डी हो सकता है। सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आई है? इस तरीके से हमें चीजें निकालनी होती हैं। मेरे पास अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी पर यही तो लिखा हुआ है, केवल ए और डी। तो यहां पर आप लोग चेक करो, केवल ए और डी लिखा हुआ है। तो जो ए और डी लिखा हुआ है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये नॉर्मल सी बहुत आसान सी कहानी है भाई, सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी।
अब इससे ज्यादा आसान तरीका और क्या ही हो सकता है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग और बढ़िया तरीके से समझ पाओ। इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझेंगे। क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो ये जो m है तो इसका अपोजिट o होगा, तो मैंने यहां पर m का अपोजिट o बना दिया। जो ये a है तो यहां पर हम a का जो अपोजिट है उसे c बना देंगे, अर्थात a का c हो गया। और ये जो e बचा है इसका अपोजिट, e का अपोजिट d हो जाएगा। ये सब के सब अपोजिट निकल कर आए हैं, गौर से समझना, ये सब के सब अपोजिट निकल कर आए हैं, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, गौर से सुनो। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर जो ये है CME, तो C अलग है, M अलग है, E अलग है, अर्थात पहला वाला तो हो सकता है, अर्थात पहला वाला तो हो सकता है। बोलेंगे हाँ या ना? ठीक है, अब सुनो दूसरा EOM, तो यहां पर ये कह रहा है E अलग O अलग M, ये M और O एक साथ आ रहे हैं, अपोजिट है। M और O एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि M और O दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। M और O दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर कह रहा है DAC, भाई साहब A और C अपोजिट है एक दूसरे के, और जब A और C अपोजिट हैं एक दूसरे के तो A और C भी एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। दो अपोजिट तो एक साथ कभी आ ही नहीं सकते। और लास्ट कह रहा है DMC, तो यहां पर चेक करो, D ये है, M ये है, C ये है, तो DMC बोले तो चौथा वाला भी सही है। आंसर आएगा A और D, करेक्ट जवाब है। करेक्ट जवाब हो जाएगा A और D, सही जवाब होगा। मैं आप लोगों से बोलूंगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बता दो सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से एक बार बोलेंगे, सब कुछ ओके है, सबका आंसर ए है, करेक्ट जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी ध्यान से समझना, जैसे मानकर चलो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, हालांकि कोई दिक्कत है नहीं, चले चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी सभी प्यारे साथियों से जो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर आप कैसे बोलेंगे, डायरेक्ट किस तरीके से बता सकते हैं? जल्दी से जवाब दो, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का युग्म ऐसा होगा जो एक दूसरे के विपरीत होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है 6 और 3 होगा। सर यहां पर चेक कर लो, अपोजिट क्या निकाल नहीं सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। तो मैंने आप लोगों से कहा 1 है और 1 का अपोजिट 2 है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। मैंने आपसे कहा 6 का अपोजिट ये हो जाएगा, अर्थात 5। 6 का अपोजिट 5, और ये जो 3 और 4 बचे हैं ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग खुद देख लो कि कहां पर ये वाले अपोजिट बोले गए हैं। जहां बोले हैं वो राइट है। तो मुझे ये बताओ कि 6 और 3 तो अपोजिट है नहीं, 4 और 5 भी नहीं है, 1 और 6, 1 और का तो 2 है, 3 और 4, हाँ जी 3 और 4 अपोजिट हैं, तो फिर 3 और 4 अपोजिट होंगे। डी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, गौर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार बोलेंगे सही आंसर क्या है। सबसे पहला काम है आपका अपोजिट निकालने का, सबसे पहला काम है आपका अपोजिट निकालने का। फिर मैं आपके इस क्वेश्चन के बाद या अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक अलग ही लेवल की चीज सिखाने वाला हूं, गौर से सुनना इसे। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर अपोजिट निकालेंगे तो ये जो ए है इसका अपोजिट सी होगा, तो मैं यहां पर ए का अपोजिट सी लिख दूंगा। ए का अपोजिट क्या लिख दूंगा? सी लिख दूंगा।
टी का अपोजिट क्या होगा, जे होगा, तो मैं टी का अपोजिट लिख दूंगा जे, और ये जो एफ और एल बचेंगे, ये एफ और एल भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक? ठीक है। तो प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मैं अगर यहां पर देखूं तो टी, ए और एफ लिखा हुआ है, तो यहां टी अलग है, ए अलग है, एफ अलग है, अर्थात ये हो सकता है। यहां पर टी एफ सी लिखा हुआ है, तो यहां पर टी है, ये एफ है, ये सी है, ये भी हो सकता है। यहां पर ए सी जे है, तो ए और सी अपोजिट है, ए और सी अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। ए और सी एक साथ आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। प्यारे साथी बाकी अगर मैं यहां पर देखूं तो ये टी एल एफ में एफ और एल अपोजिट है, ये भी एक साथ नहीं आ सकता। आंसर होगा ए और बी, आंसर हो जाएगा ए और बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्त अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ भाई सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से, भाई ए का अपोजिट सी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। मेरे दोस्त ए का अपोजिट है सी, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर ए और सी एक साथ कैसे आ सकता है? दो अपोजिट एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है ना, दो अपोजिट एक साथ नहीं आते हैं। अब गौर से सुनना एक छोटी सी बात, इस क्वेश्चन को गौर से सुनो एक बार। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां पर प्रश्न कह रहा है कि दो क्लोज डाइस दिए गए हैं, दो क्लोज डाइस दिए गए हैं, और क्वेश्चन कहता है कि इनके आधार पर इनमें से पासों का अध्ययन करो, कौन सा सही। हाँ भाई, तो यहां पर मैंने कहा कि दोनों में आप कॉमन लेकर अपोजिट निकाल दो, तो आप लोग जानते हैं ये एक है, ये 5 है, रोमन अंक में लिखा हुआ है, सब लोग जानते होंगे, रोमन अंक को सब लोग जानते होंगे ना। हाँ, तो 1 है, 5 है, 3 है, 6 है, 3 है, 2 है, यही पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं तो ध्यान से समझो, 1 5 3, तो यहां पर जो ये 3 है, ये 3 है, इसे मैं कॉमन ले लूंगा, और अगर 3 को कॉमन लूंगा मैं डायरेक्ट ऐसे अंक में लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, ये बस रोमन में लिख रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई परेशान होने की आवश्यकता तो नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 3 से 5 आएगा, 5 से 1, तो 3 से 5 आएगा, 5 से 1, यहां 3 से 6 और 6 से 2, 3 से 6 और 6 से 2 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो 3 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पर जो अपोजिट यहां है वही अपोजिट ऑप्शन में होने चाहिए। यहां पर 2 का अपोजिट क्या है, 4 है, जबकि 2 का अपोजिट क्या था, 1 था, पहला गलत हो गया। यहां 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, 5 का बिल्कुल 6 ही था। 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, 1 का 2 ही था, और इसका अपोजिट क्या है, ये है, तो इसका ये ही था। ये ऑप्शन राइट आंसर है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। गौर से सुन लो, आराम से समझ लो, ये ऑप्शन ऐसे लिखे गए 1 2 3 4, हालांकि ऐसे होने चाहिए थे 1 2 3 4, कोई बात नहीं। फिलहाल वो लोग थम्स अप कर दो जिनका यही आंसर सही है, बिल्कुल डिक्टो यही आंसर सही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से थम्स अप करो जिनका यही आंसर सही है मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। गौर से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि घन के सभी फलकों पर 1 से 6 तक संख्या दी गई है, ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी। अर्थात इन 3 के बाद चौथे क्वेश्चन मार्क पर इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है।
जब तुम ऐसे सवाल के चक्कर में पड़ जाओ, गौर से सुनना, जब तुम्हें पेपर में एक ऐसा सवाल मिल जाए, सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए। मैं इस बात के लिए बहुत खुश होता हूं कि यार आप लोग चलो समझ तो रहे हो। हर एक टीचर खुश होता ही है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चे की समझ में आ रहा होता है। बहुत ही शानदार प्यारे दोस्तों, बहुत गजब शानदार, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। तो यहां पर इन तीनों में से पहले कोई से भी दो ऐसे डाइस चेक कर लो जिनमें आपके हिसाब से कोई एक नंबर कॉमन है, जिसके द्वारा आप अपोजिट निकाल सकते हो। गौर से सुनना। तो मैंने यहां पर बोला 2 3 5, 1 3 5, 3 4 2। पहले और तीसरे डाइस को गौर से सुनो, पहले और तीसरे डाइस को गौर से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि जो ये 3 है वही 3 यहां पर कॉमन है। पर अफसोस की बात है कि यहां 2 भी है, तो पहले और तीसरे को नहीं ले सकता। पहले और तीसरे को नहीं ले सकता, मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन यहां पर 3 और 2 है, यहां 3 और 2 है, तो 2 कॉमन में नहीं लगती वो ट्रिक। एक ही कॉमन होना चाहिए, तभी वो ट्रिक लग सकती है, जो रोटेट वाली ट्रिक है, घुमाने वाली है। तो यहां 1 3 5 3 4 2 इन दोनों में लग सकती है, लास्ट के दोनों में। तो यहां पर कॉमन कौन है? इन दोनों में 3 कॉमन है ना। तो यहां पर जैसे ही मैंने 3 को देखा तो 3 को मैंने ऊपर और नीचे नोट कर लिया। जब मैं 3 से चलूंगा तो ये 3 से 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, घुमाना है ना क्लॉकवाइज, तो 3 5 1। तो ये आएगा 3 5 1। ये आएगा 3 से 4, 4 से 2, अर्थात ये आएगा 3 4 2। मेरे प्यारे दोस्तों 3 के सामने 6 आएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई? चौथा ऑप्शन आप सभी लोगों का बहुत स्पीड से जा रहा है, और अगर चौथा ही सही हुआ तो विशेष मेरे लिए खुशी की बात है कि आपका आंसर सही है। प्यारे दोस्तों यहां पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। तो यहां पर हमने देखा कि ये लिखा हुआ है यहां 4 का अपोजिट 1, जबकि 4 का तो 5 था, पहला गलत हो गया। यहां पर 5 का अपोजिट 4 लिखा हुआ है, 5 का अपोजिट 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, 5 का 4 ही था। मैंने कहा 3 का 1 लिखा हुआ है, लेकिन 3 का तो 6 था, दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 6 का अपोजिट 3, तो प्यारे दोस्तों 6 का वास्तव में ही 3 था। यहां पर 4 का अपोजिट 1 है, 4 का तो 5 था, गलत। यहां पर चेक करो, सबके सब अपोजिट आपको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 4 का अपोजिट 5 है, वहां पर चेक कर लो 4 का अपोजिट 5 ही होगा। 1 का अपोजिट 2 है, चेक करो 1 का 2 ही है, जो हमने वहां पर अपोजिट निकाले हैं। और 6 का अपोजिट 3 है, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका चौथा ऑप्शन सही है, लाजवाब आंसर है, लाजवाब आंसर है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिस कॉन्सेप्ट पर शायद आप लोग एक बहुत ही नई चीज सीखने जा रहे हैं। गौर से सुनना, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम एक अपोजिट निकालते हैं, मुझे इस सवाल का आंसर बताना, मुझे एक बार, मुझे इस प्रश्न का आंसर एक बार जल्दी से बताना कि क्या हो सकता है। जैसे यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 6 है। ठीक है भाई, तो मुझे एक चीज बताना ध्यान से, मैं आपको क्या चीज सिखाने जा रहा हूं वो चीज गौर से सुनना। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है,
हाँ भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से कहा ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, गौर से समझने की कोशिश करो। तो मैंने आप लोगों से कहा ठीक है भाई समझते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया 4 2 1, यहां पर लिख दिया 5 1 4, यहां पर 3 6 2, यहां पर 1, यहां पर 1 2 और 6। कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? जल्दी से बताओ एक बार, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? आराम से कर दोगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ध्यान से समझियो। मैं सबसे पहले अपोजिट निकालूं तो अपोजिट में हमें पता चलता है कि जो 4 है उसका अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 2 है। हमें पता चला जो 1 है उसका अपोजिट 5 है, तो 1 का 5 है। जो 3 है उसका अपोजिट 6 है, तो 3 का अपोजिट 6 है। ये सब के सब अपोजिट हैं। 2 अपोजिट एक साथ दिखते नहीं है, ये बात आप लोग बेहतर जानते हो। तो 4 और 2 एक साथ नहीं दिखेंगे ना, पहला गलत। दूसरा 5 और 1 एक साथ नहीं दिखेंगे, गलत। तीसरा कह रहा है 3 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, गलत। तो लास्ट वाला सही है, 1 6 और 2, 1 अलग 6 अलग 2 अलग, ये बिल्कुल राइट है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर हवा में उड़ा दोगे। लेकिन अब एक चीज को बहुत गौर से समझना, कर दोगे ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर? एक क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक का, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक बार गौर से समझने की आवश्यकता है। 4 1 2 3 5 और ये 6, ठीक है। ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि ये 4 ऑप्शन हैं जिनको मैं आप लोगों को यहां पर रख रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 4 ऑप्शन रख दिए, ये मैंने आपको 4 ऑप्शन रख दिए यहां पर बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां पर गौर से समझना, मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये कह रहा है कि यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 1 4, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि 6 3 और 2। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 5 1 2, और यहां पर क्वेश्चन कहता है, यहां पर क्वेश्चन कहता है 1 2 6। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार गौर से बताएंगे क्या हो सकता है जवाब। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से बताओ क्या जवाब हो सकता है आपके हिसाब से। इस बार क्वेश्चन में आंसर आपका ए आ रहा है। इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है, ठीक है। गौर से सुनना, गौर से, बहुत ही ज्यादा गौर से। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यहां 4 का अपोजिट 2 है, बिल्कुल है सर। 1 का 3 है, हां जी है। 5 का 6 है, हां जी बिल्कुल है। इतनी जल्दी भी क्या है आंसर देने की? जरा गौर से देखो आगे क्या है। तो यहां पर 1 5 4 है, 1 अलग 5 अलग 4 अलग हो सकता है। बच्चों ने यहां पर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं समझी। क्यों समझेंगे, हम तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे। टिक लगा दिया डायरेक्ट। दूसरा चेक कर लो, 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग हो सकता है। 1 5 2, 1 अलग 5 अलग 2 अलग, 2 6 1, 2 अलग 6 अलग 1 अलग हो सकता है। अब क्या हुआ भाई, आप लोग यहां पर एक चीज सोचो। आप लोगों ने सोचा
यहां पर एक्चुअल में 4 ऑप्शन हैं, चारों ही कह रहे हैं मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं। मैं पेपर में चारों पे टिक लगा दूं? चारों पे टिक तो नहीं लगा सकता ना, मैं केवल एक पर ही टिक लगा सकता हूं, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब यहां मामला अलग है, यहां मामला अलग है। एक्चुअल में कुछ लोगों का कल डाउट आया था एक क्वेश्चन को लेकर, हालांकि उस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। कल मैंने ग्रुप में डाउट देखे तो डाउट थे प्यारे दोस्तों, मैं आपको हालांकि उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां मामला क्या है वो समझ लेते हैं। उससे पहले प्यारे दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी प्यारे बच्चे मैसेज करते हैं या कुछ भी ओवरऑल जो भी चीज है, प्यारे दोस्त संदीप चौधरी RWA ये मेरी आईडी है भाई, टैग जरूर किया करो। SANDEEPCHAUDHARY और RWA, ठीक है प्यारे दोस्त। टैग करने से यह होता है कि आपका मैसेज डायरेक्ट हमें शो होता है। बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं जो टैग नहीं करते हैं, है ना, डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, फिर सोचते हैं हमारा रिप्लाई नहीं आया है। मेरे प्यारे वीर, जो आपका शाम को टेलीग्राम ग्रुप खुलता है, सारे टीचर उसमें हैं, क्या दिक्कत आ गई? हाँ भाई, तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज ठीक चल रही है? सही चल रही है? तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये है आईडी संदीप SANDEEP संदीप CHAUDHARY RWA, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका मैसेज डायरेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है। एक बार मुझे बताओ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थम्स अप करके बता दो हाँ जी, टैग कर दिया करेंगे। टैग करने से डायरेक्ट मैसेज आता है, नहीं तो आपका मैसेज शो नहीं होता है, ठीक है प्यारे साथी। मतलब होता है लेकिन बहुत सारे मैसेजों में इकट्ठा ही रह जाता है, तो वो मैसेज हम लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। शाम को आपका ग्रुप खुलता है, सारे टीचर उसमें उपलब्ध हैं, जिसका जो भी आपका जवाब है लिख लो बेशक इस आईडी को, संदीप चौधरी RWA, बाकी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं, SANDEEPCHAUDHARY RWA, ठीक है मेरे भाई। तो टेलीग्राम पर आप लोग इस तरीके से जुड़ सकते हैं। चलो प्यारे साथी, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि इसका अर्थ क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब मानकर चलो जैसे ये क्वेश्चन है कि हमें किस तरीके से इसका आंसर करना है, ठीक है, गौर से समझना। एक बच्चा कह रहा है भैया इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम लोग खूब झिक्के। भाई इंस्टाग्राम की भी यही है जो अभी लिखी थी, संदीप चौधरी RWA, बिल्कुल यही है। आप में से जितने लोग चला सकते हैं चलाते हैं, मतलब फॉलो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों से जुड़ने का माध्यम होता है, कुछ कहीं जुड़ रहे हैं कोई कुछ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अभी फिलहाल इस सवाल पर आ जाओ, ये क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ही सही से लग रहे हैं। अब कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना और मेरी बात को गौर से सुनना। ये हमने निकाल दिए अपोजिट। मेरे प्यारे दोस्तों कई बार एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करके रखता है। कैसे रखता है वो चीज ध्यान से सुनो। यहां पर आप लोगों को यह दिख रहा है 5 1 4, ये 5 1 4 जो यहां पर है वो यहां किसी ना किसी ग्रुप में होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है, ग्रुप में है तो ठीक है, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है तो आप उसे ग्रुप में शो करेंगे, ठीक है ना भाई, ग्रुप में शो करेंगे। देखो कैसे, गौर से सुनना। तो मैंने आप लोगों से कहा, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखो फॉलोवर वो होगी लगभग जिस पर 43 के आसपास हैं, 43 के आसपास, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने आप लोगों से कहा कि जैसे ये 4 हैं तो इनमें से एक छोटी सी चीज तो आप लोग ये समझ लो कि जैसे ये 5 1 4 है तो ये ओपन डाइस में एक ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप में कैसे, यहां पर चेक करो, एक पास ही होने चाहिए 5 1 4, तो 5 1 4 एक ग्रुप में है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब यहां पर सबसे मेन चीज ये है
जैसे आप यहां पर 5 1 4 चल रहे हैं, 5 से 1 1 से 4 चल रहे हैं, तो 5 से 1 और 1 से 4 आप यहां पर भी चलकर देखना। और मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को जो आप चल रहे हैं ना, जो आप चल रहे हैं प्यारे दोस्त, सीधी सी बात ऐसे समझो कि आप लोगों को इस प्रकार से चलना है कि दोनों रास्ते सेम होने चाहिए। अगर हैं तो ये सही है, नहीं है तो ये गलत है। मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे यहां पर चले हमने 5 1 4, ये क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। लेकिन यहां पर गौर से देखो 5 1 4, यहां पर क्या है? यहां पर 5 1 4 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ए ऑप्शन सही होता तो या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होते, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बात आ रही है समझ में? इसलिए मैंने कहा कि पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुनो, मानकर चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? 2 3 6 ग्रुप में है कहीं? सर 2 3 6 ये रहा ग्रुप में। ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में से किया जाएगा डाइस को ऊपर नीचे करके, वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे ही सवाल भी करवाऊंगा जो ग्रुप में नहीं है। ये है 2 3 6, तो यहां पर 2 से 3 और 3 से 6 क्या है? क्लॉकवाइज। 2 3 6 क्या है? 2 से 3 3 से 6। अगर आप यहां 2 से 3 3 से 6 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 3 3 से 6 ही चलेंगे। तो 2 3 6 ये क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो प्यारे दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों सेम होने चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है इसे करने का। ये मैं तुम्हें एक एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम से भी ऊपर है, लेकिन आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है एक बार। यहां पर मैंने कहा, यहां पर गौर से समझेंगे। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां 5 1 2, तो 5 1 2 का ग्रुप कहां है? 5 1 2 ये ग्रुप दिख रहा है। ग्रुप का मतलब होता है एक साथ ही होना, कोई अलग नहीं होना चाहिए। तो ये बनेगा 5 1 2। तो 5 1 2 क्या है? 5 से 1 1 से 2, 5 1 2 क्या है? ये क्लॉकवाइज। तो यहां पर 5 1 2 क्या है? 5 1 2 ये भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। प्यारे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, विश्वास है। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो बात बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है कि नहीं। दूसरी चीज को आप ऐसे समझो, जैसे ये है 2 6 1, तो यहां पर 2 6 1 का ग्रुप कहां है? तो जैसे ये 6, देखो 2 1 6 का ग्रुप नहीं बन रहा। ग्रुप कैसे नहीं बन रहा? 2 यहां है, 1 यहां है, 6 यहां है। तो तुम कहो भैया 6 का तो ग्रुप नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है? देखो जैसे 5 1 2 तीनों मिले हुए एक साथ बैठे, ऐसे ही ये 2 3 6 भी एक साथ बैठे थे, है ना? 4 1 5 भी एक साथ थे। लेकिन ये देखो 2 6 1, तो 2 यहां है, 1 यहां है, 6 यहां है। तो ये तुम्हें ना लगे ज्यादा दूरी बन रही है, तो आप इस दूरी को कम करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो मेरे वीर, कि जैसे ये जो 6 है ना, इसे यहां से हटा के डाइस, ओपन डाइस का फायदा ये, इसे एक स्टेप यहां भी ला सकते हो। अब देखो 2 6 1 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 6 ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? वही नीचे था तो ज्यादा दूर था, ऊपर उठेगा तो यहां आ गया। तुम्हारी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओपन डाइस का सबसे बड़ा फायदा यही है मेरे प्यारे साथी, कि जैसे ये 6 अभी नीचे यहां लिख रहा था तो मैंने इसे ऊपर उठा लिया। मैं अगर चाहता ना तो इसे यहां भी लिख सकता था, यहां भी कहीं पर तक भी उठा सकूं मैं इसे। और सुनो, जैसे ये 3 सबसे नीचे है ना, तो मैं 3 रिपीट करके और ऊपर भेज के यहां भी लिख सकूं, कोई रोक ना सके। ये ओपन डाइस का सबसे बड़ा फायदा होता है। तुम्हें ग्रुप बना लेना है अगर नहीं है तो। अभी तुम्हें ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा मैं, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, दिक्कत मत लो तुम बिल्कुल भी। तो मैंने आप लोगों से बोला 2 6 1, तो प्यारे साथी 2 6 1 तो चेक कर लो, या 6 2 1 चेक कर लो। तो 6 से 2 2 से 1 एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? 6 से 2 2 से 1 ये तो क्लॉकवाइज है, और 6 2 1 ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन ही तो सही होगा। अब मुझे बता दो तुम्हारी समझ में कुछ हद तक बात आई है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ना, हमारी एक एसएससी जीडी किताब थी, एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसे कल बच्चों ने भर भर के डाउट में भेजा कि भैया यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिस्कस कर देता हूं, यहां पर एक ओपन डाइस दिया था इसने,
मेरे सभी प्यारे वीर एक बार क्वेश्चन को गौर से समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल डिक्टो सिखा रहा हूं। ये बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों का कल डाउट था, और पढ़ाए के डाउट बच जाए क्लास में तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाए के डाउट बच जाए तो कोई फायदा नहीं है। 4 ऑप्शन है, गौर से सुनना, मैं तुम्हें ऑप्शन भी दूंगा इसके। ये वाला डाउट था जो मेनली डाउट था, और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, यहां पे गौर से सुनना, ये है टोटल ओवरऑल 4 ऑप्शन। मेरे प्यारे वीर एक एक चीज समझ में आवेगी, तुम अभी सवाल करियो मत, पहले सुन लियो मेरी बात। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, ए बी सी डी। यहां पे ये है बी के एच, बी नहीं, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ए व बी सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए बी सी, ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तीसरा कह रहा है ए व सी सही है। चौथा कह रहा है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। नंबरिंग कर रहा हूं, बी एक्स एच के, बी एक्स एच और ये के है। यहां पर लिख रहा हूं ओ और यहां पर लिख रहा हूं एल। यहां पर बी के एल, बी के और ये एल है। यहां पर एच, यहां पर के, यहां पर एल है, यहां पर ओ, यहां एक्स, यहां एच है और यहां के, यहां एक्स, यहां ओ है। गौर से समझेंगे भाई सभी प्यारे साथी, एक बार सभी प्यारे साथी एक बार गौर से सुनो। सभी प्यारे साथी गौर से सुनना, जब मैं अपोजिट निकालता हूं, सुनो ध्यान से, जब मैं अपोजिट निकालता हूं तो बी का एच बनेगा, नो डाउट, बी का अपोजिट एच बनेगा, एक्स का के बनेगा, एक्स का के बनेगा और ओ का एल बनेगा, ओ का क्या बनेगा, एल बनेगा। अब मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनियो, बहुत ज्यादा ध्यान से, जैसे कि हमें मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे मान के चलो अब ये क्वेश्चन है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बी के एल, पहले तो मैं नॉर्मली ही देख रहा हूं बी के एल, तो यहां पे बी के और एल अलग अलग है, हो सकता है तो ए वाला हो सकता है, ऐसे बात बनी। यहां पर एच के एल, तो एच अलग, के अलग, एल अलग, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओ एक्स एच, ओ एक्स एच अलग है, ओ अलग, एक्स अलग, एच अलग, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक, चलो बात बनी। यहां के एक्स ओ, के एक्स, के और एक्स अपोजिट हैं, एक साथ ना आ सकें, ये है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर निकल के आया है, गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे सभी प्यारे वीर, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहां जो आंसर निकल के आया मेरे हिसाब से ए बी और सी आया है। ए बी सी का ऑप्शन चौथे ऑप्शन पे भी है, चौथे ऑप्शन पे भी है हमारे साथ पेपर में, ये बात भी ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे, यहां पर चेक कर लेते हैं, एच के और एल 3 है इस ग्रुप में, एच के, बी को ही चेक कर रहा हूं, बी को, ऐसे तो ये सही बैठ रहा है बनके, लेकिन ये वास्तव में एग्जामिनर ने क्यों गलत किया है वो बात सुनो। यहां पर एच के एल है, तो मुझे ये बताओ, यहां पर एच के एल है तो यहां पर एच ये है, के ये है, एल ये है, थोड़े अलग अलग से दिख रहे हैं। मैं एच ये, के ये, एल ये, इस एल को थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो एच के एल के और नजदीक आ जाएगा भाई। अगर ये एल यहां आ जाए तो एच के एल तीनों ही एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लाने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एच के और एल को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, मैं जैसे इसे यहां ले आया, मैं जैसे यहां ले आया इसे, ये बात बहुत कम लोग सिखाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यूं कह दें, दो अपोजिट जहां दिखाई दे वो गलत है, बाकी सब सही है। लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हें वही चीज सिखा के यहां से निकल जाता और कह देता चैप्टर खत्म हो गया और तुम्हें बस इतना पढ़ा देता, दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे तो भाई उसे गलत कर दो, बाकी सब सही है। तो यहां तो केवल डी सही है, इस आधार पर तो बी सही बैठ रहा है, आप तो ए बी सी पर टिक लगा देते, लेकिन वास्तविक आंसर तो यह है कि केवल ए और सी सही है, बी तो सही है ही नहीं, जबकि इस हिसाब से तो सही है। तो मैं आपको आधी जानकारी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कष्ट तो होगा सीखने में, थोड़ी मेहनत तो ज्यादा लगेगी मुझे सिखाने में, पर आना चाहिए यार तुमको,
गौर से सुनना आना चाहिए तुमको, हर चीज आनी चाहिए। कहीं पता चले तुम खुश हो रहे हो नंबर आ रहा है और वहां पता चले ये नंबर नेगेटिव मार्किंग में दूसरे वो संग में लेके जा रहा है। गौर से सुनो यहां पे। तो ये अगर मैं एल को नीचे ले आऊं और यहां पर एक ग्रुप बनाऊं के एच एल का, तो ये जो के एच एल है, मैं के से एच, एच से एल पे जाऊं तो के एच एल जो है, के से एच, एच से एल, के एच एल ये क्लॉकवाइज बन रही है। लेकिन यहां पर के एच एल, के से एच, के एच एल, के एच एल ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना यार। बात समझ में आ रही है आपको? बात आ रही है समझ में? के एच एल एंटी क्लॉकवाइज। और ये सुनो, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम यहां के एच एल से ही घुमाओगे। अरे तुम चाहो तो एल एच के एल एच जैसे चाहो ऐसे घुमा लो, लेकिन जो नियम, जो सीरीज यहां बना रहे हो घुमाने की, वही सीरीज यहां पर घुमानी है। बात आ रही है समझ में? सभी मेरे प्यारे साथी यहां तक बता दो, बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ये चीज बनी, कहने का मतलब यहां तक ये एक चीज बनी मेरे प्यारे साथी कि ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाता है। बात आ रही है समझ में? अब तुम लोग एक चीज बोलोगे, भैया फिर अगर ऐसी बात है, ऐसी बात है तो फिर ये बताओ, तुम्हारे मन में ये शब्द भी आ सकते हैं कि फिर भैया एक बात बताओ, पहला वाला सही क्यों है, इसे सिद्ध करके दिखाओ। मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे पहले वाले में बी के एल लिख रहा है, ग्रुप कहां है, ग्रुप बनाओ, बी यहां है, के यहां है, एल यहां है, तो एल को तो यहीं रहने देते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस बी को ऊपर से उठा के नीचे रख देता हूं, कोई फर्क ना है, रख सकता हूं मैं 100%, कोई दिक्कत ना है, रख दिया। अब बी के एल है, गौर से सुनना, मैं अगर बी से के और के से एल जाऊं तो बी के एल ये क्लॉकवाइज है, बी के एल क्लॉकवाइज है, और बी के एल यहां भी क्लॉकवाइज है, तो ये इसलिए सही है। बात आई समझ में? मैंने कहा ओ एक्स एच, ओ एक्स एच चेक कर लो, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, और एक्स एच ओ यहां भी क्लॉकवाइज है, इसलिए सही है। बात समझ में आ रही है मेरे शेर की? नहीं आ रही है? ये इसका कंप्लीट ऑपरेशन है जो मैंने आपको करके दिखाया है। इससे बेहतर ना कुछ पहले था ना कुछ आगे होगा। बोलो एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे? तो ये कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से हमें फंसा देता है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन करवा देता है, तो हमें इन चीजों में उलझना नहीं है। बताओ भाई, आ गई बात समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, अगली बात को हम सीखने जा रहे हैं। सॉरी भाई, अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन तुम्हें मैं और सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही एक और सिखाने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसे भी समझ लो फिर, ताकि आपके सारे ही डाउट खत्म हो जाए। ध्यान से समझना एक बार, बढ़िया तरीके से इसे भी सीख लेते हैं। 3 1 6 और ये 4 है, 3 1 6 4, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है। मैंने कहा 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। अब सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन ये 4 हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डाइस है, ऑप्शन तो अलग ही देगा जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे। 4 ऑप्शन है जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन पर लिख रहा है ए व डी, दूसरे ऑप्शन पर लिख रहा है केवल बी, केवल बी, तीसरे पर लिख रहा है केवल ए, केवल ए, चौथे पर लिख रहा है केवल चौथे पर लिख रहा है बी व सी। यहां पर चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करो
एक ऑप्शन यहां पर बी व सी लिखा हुआ है, और प्यारे दोस्त यहां पर एक ऑप्शन मैं अपनी ओर से लिख सकता हूं ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो मैंने आप लोगों से कहा अपोजिट निकाल लेंगे। पहले तो इन डाइस को भर देते हैं। 5 1 4, 5 1 4, यहां पर 6, यहां 2, यहां 1, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 4, यहां 6, यहां 3। गौर से सुनना अब एक बार सभी प्यारे साथी क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। तो मुझे यह बताओ अपोजिट 3 का क्या होगा? 6 होगा। 1 का क्या होगा? 4 होगा। और 2 का क्या होगा? 5। प्यारे दोस्तों पहले में 5 1 4 है, 1 और 4 अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकता, गलत है। ठीक है, आ ही नहीं सकता, गलत है। मैं ध्यान से सुनना, एक बहुत तगड़ी चीज ये भी यहां पर एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा, गौर से सुनना, अगर तुम लोग इसका फायदा उठा सकते हो तो। भाई पहला वाला तो गलत हो गया, तो मेरा हर एक ऑप्शन वो गलत है जिसमें पहला वाला आया हुआ है ना, पहला वाला आया हुआ है। तो यहां पर ए आया हुआ है, गलत। यहां ए आया हुआ है, गलत। यहां ए आया हुआ है, गलत। प्यारे दोस्त या तो केवल बी है या केवल बी और सी है। यहां पर चेक करो, यहां 6 2 1, तो 6 2 और 1 ये हो सकता है भाई, हो सकता है। 4 3 2, 4 3 2, तो 4 अलग 3 अलग 2 अलग हो सकता है। 4 6 3, 4 6 और 3 तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता था, ये गलत है। तो आंसर आएगा केवल बी और सी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जो केवल बी को दर्शाता है, तो सी को घुमा के एक बार चेक जरूर कर लेना। सी को घुमा के एक बार चेक कर लेना। सी में है 4 3 2, ग्रुप कहां है इसका? 4 यहां, 3 यहां है, 2 यहां है। तो बेटा अब इसका ग्रुप तो ये बन नहीं रहा, 4 अलग है 3 अलग है 2 अलग है, जबकि मुझे 4 चाहिए 3 चाहिए 2 चाहिए। 4 यहां है 3 यहां है 2 यहां है, कोई ग्रुप थोड़ा ही है। तो ग्रुप ऐसे बनेगा, इस 4 को आप लोग यहां से तो हटाओ, मतलब इस 4 को आप लोग इस 4 को यहां से हटा दो और सीधा ऊपर शिफ्ट कर दो, ग्रुप बन गया। चाहो तो 2 को भी यहां से उठा के यहां पर शिफ्ट कर सकते हो, तो अब ग्रुप बन गया। ऐसे आराम से आप लोग इन्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो स्थान खाली होना चाहिए। ऐसा ना कर सके कि इस 5 से यूं कह दो चल भाई तू यहां आ जा, तू इधर और आगे बढ़ जा, ऐसे नहीं, वहीं शिफ्ट हो सकता है जहां स्थान खाली हो, जहां स्थान खाली हो। तो ये ग्रुप बन गया। 4 3 2 क्या है? 4 3 2 क्या है? क्लॉकवाइज। और ये 4 3 2 ये भी क्या है? क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई है समझ में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बातें तुम्हें शानदार तरीके से समझ में आई होंगी, बढ़िया तरीके से तुम्हें शानदार तरीके से चीजें एकदम कंफर्म चल रही होंगी। प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ, अभी ना एक्चुअल में मैं तुमसे कह दूं डाइस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसे भी कह सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक क्लास और हो जाए डाइस की। सिलेबस की तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सिलेबस कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अगर मुझे लगेगा कि सिलेबस पीछे है तो यार संडे क्या और छुट्टी क्या, सब दिन क्लासें लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी आराम से हम सिलेबस कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, कि एक क्लास और हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी अतिरिक्त बच गई। आज मुझे ऐसे लग रहा था कि 45 मिनट में ही डाइस हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकता हूं, मुझे लगता है कि अभी डाइस और होना चाहिए। प्यारे दोस्तों एक क्लास डाइस की और रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होना कि भैया अभी एक क्लास तुमने और लगा दी, सिलेबस कैसे होगा, इतने सारे टॉपिक, ये सब चाहिए। मुझे पता है स्टूडेंट के माइंड में ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे और हमारे टीचर पढ़ाते थे, एक सस्पेंस सा बना हुआ होता था, यार ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे काम चल पाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो हमें ये चीज़ें बहुत दिन बाद समझ में आई कि वास्तव में जो एक कहावत है ना कि यार जिंदगी के बारे में इतना क्यों सोचना, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं भी यही कहूंगा कि आपको भी सिलेबस के बारे में इतना क्या सोचना, जिसने सिलेबस को पढ़ाने की ठानी है, जो आपका टीचर है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बाकी आप बिल्कुल शानदार तरीके से मेहनत जरूर करते रहो।
समय है कि आप लोग अपने आप को एक स्थायित्व कर सको इस समाज में, इस गांव में। आज शायद बहुत सारे लोग तुमसे कहते होंगे कि तू नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम्हारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नजर में तुम हर दम खटकते रहते होगे। उनको लगता होगा तुम्हारी गलती नहीं होती होगी, फिर भी तुम पर उंगली ऐसी रहती होगी कुछ लोगों की उंगली, तो ये उंगली नीचे को यूं ना कर दई ना तो फिर बेकार है जिंदगी। ध्यान रखना, आज जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, कल उन पे यूं जरूर कहलवा देनी है। कुछ भी हो यार, लड़का एकदम मस्त है, कुछ भी हो यार, उसकी जो बिटिया है ना वो बहुत मेहनती है। मैं जानता हूं आज तो तुम में जो कमी ना भी है ना, वो कमी भी उन लोगों को दिखाई दे रही है। बस तुम अपने मन की बात किसी से मत कहियो, ये दिखाने की कोशिश मत करियो कि यार मैं तैयारी कर रहा हूं, ये है वो है। कभी ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है मेरे वीर, की तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। और तुम मेरे वो शेर हो जो इस बार अपनी मौजूदगी इस समाज में स्थापित कर दोगे कि हाँ, हमारा जन्म क्यों हुआ था और हम किस लायक हैं। तुम इस समाज को बताओगे कि हम भारत माता की सेवा के लिए इस वर्दी को पहनकर जा रहे हैं, और भारत माता की सेवा के लिए इस वर्दी को पहनकर हर कोई आदमी नहीं जा सकता। लोहे का दिल लेकर पैदा होना पड़ता है। मामूली दिल नहीं चाहिए, कांपने वाला दिल नहीं चाहिए। इस समाज को दिखाना तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। तुम्हें वो दिन जरूर लेके आना है जब माता पिता छाती ठोक कर ये कह सके मेरा शेर है, मेरी बिटिया है, मेरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तुम्हें वो दिन लेकर आना है। हर खानदान में पैदा होता है ऐसा शेर जो गरीबी रेखा को तोड़ के अमीरी रेखा पे लेके जाता है, और तुम हो वो शेर। बस अंदर की ताकत तो पहचानो, अंदर की ताकत पहचानो। तुम्हारे अंदर इन लोगों के जो बक 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 आज मुंह चलते हैं ना, सभी के मुंह पे ताला लगाने की जिम्मेदारी है, ताकि कल तुम्हारे माता पिता से दुनिया आज की तरह बात ना कर सके। बस ये कह सके कि हाँ, इनका बच्चा तो वाकई जानदार बच्चा है। ठीक है, तो मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। बाकी प्यारे बच्चे, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी प्यारा बच्चा टेलीग्राम पर मैसेज करे, एक बार टैग जरूर कर देना, टैग बहुत जरूरी है। बाकी क्लास कैसी लगी यहाँ नीचे कमेंट तो नहीं होगा, आपके और हमारे बीच में अब जो एक बात करने का सबसे अच्छा साधन होगा वो होगा टेलीग्राम। तो प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग शाम को जरूर मिलेंगे। मैं आपके जवाब शायद तुरंत ना दे पाऊं, लेकिन कुछ समय बाद जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोग शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को टेलीग्राम ग्रुप पर, और सोमवार को अगली क्लास में। शानदार रहो मेरे प्यारे वीर, जानदार रहो। जय हिंद, जय भारत।